सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सैर सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। बोलिए पूज्य मुनि अरिजीत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि प्रभाकर सागर जी महाराज की, सकल चतुर्विद संघ की जय। बंधु, बड़े पुण्य के उदय से इस जीव को मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव हम सब ने देखा, कैसे एक जीव जन्म लेता है और लोग उसका महोत्सव मना रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, अंतरंग में जब विशुद्धि का जागरण होता है तब तत्व सुनने की इच्छा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े के उठ घड़ को जाए। अभी सभा में कई लोग बैठे हुए हैं। आप अपने सम्यक्त मिथ्यात्व की पहचान स्वयं कर सकते हैं। शास्त्र सभा प्रारंभ होने के बाद भी यदि हमारे परिणाम बातें करने के चल रहे हैं, शास्त्र सभा प्रारंभ होने के बाद भी इतनी देर से तो हम बातें कर ही रहे थे, लेकिन शास्त्र सभा प्रारंभ हो गई तब भी हमारे अंतरंग में ये भाव नहीं आ रहा कि चलो भगवान की थोड़ी वाणी तो सुन लें। अरे जीवन में कल्याण का एक ही तो साधन है, जिन वचन, और वो भी हम कभी सुन नहीं पाते। भगवान की वाणी भी वही सुन पाएगा जिसके अंतरंग में, जिसकी भावावलियां कम हैं, न्यून हैं। भगवान का संरक्षण लगता है, उसमें 8 सभाएं होती हैं और उससे पहले 7 भूमियां होती हैं। प्रथम भूमि में नृत्यकाएं नृत्य करती रहती हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जाता है, उस भूमि में नृत्यकाओं का नृत्य देखता है और मौज मस्ती करके लौट आता है। ऐसे ही यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आए तो पंचकल्याणक में हैं, लेकिन उनको भानी नहीं है कि हम आए क्यों हैं। ये पंचकल्याण चल किसका रहा है, हो किसका पंचकल्याण रहा है, किस निमित्त से इतना बड़ा महा महोत्सव किया गया है, ये बोध ही नहीं। कितने लोगों को बोध है, कौन कौन जानता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किसी को पता है? हम यहाँ पर किस निमित्त से आए? कोई आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सूर्य पहाड़, जिसका कि आज नाम सूर्योदय तीर्थ रखा गया, उस सूर्य पहाड़ के पंचकल्याण के निमित्त आचार्य भगवान ने भावना भाई कि भाई ये
पंचकालनाक में सभी साधु आना चाहिए। महावीर गंगवाल जी, उन्होंने भी भावना भाई कि पूरी पूर्वोत्तर को मुझे इस पंचकल्याणक से जोड़ना है, तो उन्होंने हमको नलवाड़ी में आकर ये निवेदन किया कि महाराज श्री, जब पूरी पूर्वोत्तर समाज को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और आपको नहीं करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, विनय के साथ उन्होंने हमें बताया कि सूर्यफाड़ एक वो प्राचीन तीर्थ है जो कि गुप्त काल से चला रहा है। गुप्त काल के समय में जब अंग बंग कलिंग देशों की व्यवस्थाएं थी, ये भारत में विभाजन नहीं हुआ था, उस समय से ये क्षेत्र है, 8वीं शताब्दी का ये क्षेत्र है। पुरातत्व विभाग ने जब इसकी खोज की और यहाँ पर जो खड़गासन में प्रतिमाएं प्राप्त हुई, पहाड़ पर उखरी हुई, जब उनका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर्वेक्षण किया तो पता चला कि यहाँ ये तो 8वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं। इससे इंगित होता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जब ये विभाजन नहीं हुआ था तब मुनियों का विहार इस सूर्यफाड़ की ओर होता था। आज भी वहां पर जैन अवशेष पाए जा रहे हैं। आपके गुवाहाटी से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये सूर्यफाड़, 100-125 किलोमीटर दूरी होगा। 110 किलोमीटर लगभग दूरी पर यह सूर्यपहाड़ स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु की यात्रा करने जाओ तो वहाँ पर पहाड़ों पर, पर्वत पर प्राचीन अवशेष दिखाई देते हैं। मुजाहिदों के सोने के स्थान अथवा प्रतिमाओं का उखेरी हुई 24 प्रकार की 24 प्रतिमाएं भगवान की या कोई भी चिन्ह, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से सजाकर उस पर्वतों को रखते हैं। आपके पास तो एक ही धरोहर है। उत्तर भारत में चले जाएं, कई तीर्थ मिल जाएंगे। मध्य भारत में चले जाएं, कई तीर्थ मिल जाएंगे। दक्षिण भारत में चले जाएं, कई तीर्थ मिल जाएंगे। लेकिन पूर्व उत्तर में कोई एक है तीर्थ, उसका नाम है सूर्यपहाड़, सूर्योदय तीर्थ। जब हम यहां पर पूर्वोत्तर की ओर आ रहे थे तब हमने इसका नाम सुना था। किसी ने बोला, महाराज जी आप वहां जा रहे हैं तो सूर्यपहाड़ के दर्शन जरूर करना, क्योंकि पूर्वोत्तर में एक ऐसा एक लौता क्षेत्र है सूर्यपहाड़ जो कि पूर्वोत्तर की शान है, जिसमें सारा पूर्वोत्तर जुड़ा हुआ है। आज भी पूरा पूर्वोत्तर यहाँ पर आया है। हम तो कहते हैं कि आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज तो गुवाहाटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, और महावीर भाई ने हमको बुलाकर पूर्वोत्तर जो लोअर आसाम था उसका प्रतिनिधित्व सौंपा कि महाराज श्री आप आएं और पूरी लोअर आसाम समाज को इस सूर्यपहाड़ से जोड़ें। क्योंकि एक बात बता दें, गोमटेश्वर बाहुबली देखे क्या आपने? किसने देखे? किसने उसकी स्थापना की थी? किसने? चामुंड राय ने। सूर्य मंत्र किसने दिया था? नेमीचंद आचार्य महाराज ने। चामुंड राय हैं क्या? नेमीचंद आचार्य हैं क्या? लेकिन बाहुबली हैं क्या? बाहुबली आज भी है। व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन वस्तु रहेगी। आज महावीर भाई उसको देख रहे हैं, उनकी कमेटी उस पहाड़ को देख रही है, कल दूसरी देखेगी। व्यक्ति चले जाएंगे लेकिन वस्तु शाश्वत रहेगी, वस्तु शाश्वत रहेगी। इसलिए हमें वस्तु को देखना चाहिए। आप यदि सूर्यपहाड़ को देखेंगे, अपना तीर्थ मानेंगे, तो आपके अंदर हृदय से भावना जुड़ेगी। व्यक्ति को हम हमारी आदत है व्यक्ति को देखने की, हम व्यक्ति को देखते हैं, हम व्यक्ति को नहीं वस्तु को देखना चाहिए। यदि आप वस्तु को देखेंगे तो आपको अपनापन दिखाई देगा, और जब अपनापन दिखाई देगा आपको
तो नियम से आपको उसके विकास की भावना आएगी। ये तो निमित्त मात्र हैं, ये तो निमित्त, कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कोई ना कोई निमित्त होता है। ये यहाँ की गुवाहाटी की लोअर आसाम की जो कमेटी है वो तो निमित्त है, वो तो अपना पूरा सहयोग योगदान दे रही है। किस लिए दे रही है? वो चाहती कि सूर्यपहाड़ एक विकास विशाल रूप से एक क्षेत्र बने जहाँ पर नेचुरोपैथी भी हो, जहाँ पर मुनियों को रहने की व्यवस्था भी हो, जहाँ पर स्कूल भी हो, धर्मशाला भी हो, अस्पताल भी, सब कुछ हो, जिससे दूर दूर से लोग वहाँ पर आएं। क्योंकि जैन धर्म को जीवित रखने के दो ही साधन हैं। कोई भी धर्म जीवित दो कारणों से रहता है। एक, महावीर जी, कोई भी धर्म जो भी जीवित रहेगा वो दो चीजों से जीवित रहेगा, एक साहित्य से, एक पुरातत्व से। जिस धर्म के पास साहित्य है उसका नाम है, जिस धर्म के पास पुरातत्व है उसका नाम है। आज हम हजारों वर्ष पुराने हैं, किससे घोषित हो रहे हैं? कोई बताने वाला तो है नहीं हजारों वर्ष पुराना वाला व्यक्ति की 1000 पहले ये व्यक्ति था वो हमको बताया। आज जब भी कहीं भी खुदाई होती है तो वहां पर जैन अवशेष निकलते हैं, जैन मूर्तियां निकलती हैं, तो पता चलता है हम इतने प्राचीन हैं। प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं तो पता चलता है हम इतने प्राचीन हैं। ऐसे ये सूर्यपहाड़ यदि व्यवस्थित हो जाता है तो आसाम में, ये पूर्वोत्तर में ये जैन धर्म कब से था, ये सदियों सदियों तक ये लोगों को पता चलता रहेगा। इसलिए आप सभी लोग, समय कम है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग सूर्यपहाड़ की ओर अपनी दृष्टि करें। अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी समाज में चर्चा करें कि हमको सूर्यपहाड़ से जुड़ना है, सूर्यपहाड़ में अपना दान देना है। क्योंकि आगम में कहा, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सव जिन तीर्थम जिनागम जिन आयतनी सप्तधा। 7 स्थानों पर दान देना चाहिए। कितने स्थानों पर? 7 स्थानों पर दान देना चाहिए। पहला स्थान जिन बिंब, जहां भी जिन बिंब स्थापना हो तो वहां पर अपना एक बिंब जरूर स्थापित करवाओ। अपने जीवन काल में एक प्रतिमा जरूर कहीं भी स्थापित करके जाना। आचार्यगण कहते हैं यदि आपने धनिये के बराबर मंदिर और राय के बराबर ही बिंब स्थापित किया है तो साथी से पुण्य का कारण बनता है। फिर कोई यदि बड़े भगवान स्थापित करे तो फिर उसके पुण्य की तो महत्व कहनी क्या है। तो कह रहे हैं जिन बिंबम, जिन बिंब जहां भी हो वहां पर आप दान दो। जिनागारम, भगवान का मंदिर यदि कहीं बन रहा हो तो वहां पर दान दो। जिन यात्रा, यदि कोई जिन यात्रा निकल रही हो, महोत्सव हो रहा है, जिन यात्रा में दान दो। महोत्सवम, कोई भगवान का महोत्सव हो रहा है, जैसे महोत्सव चल रहा है ना पंचकरण, ऐसा कोई महोत्सव हो रहा है, वहां पर दान दो। जिन तीर्थम, कोई जिनेंद्र भगवान का तीर्थ हो, जैसे अपना ये तीर्थ है सूर्यपहाड़, ऐसा कोई भी तीर्थ है तो वहाँ तीर्थों की उसकी व्यवस्था में दान दो। जिनागम, जिनवाणी की प्रचार प्रसार में अपना पैसा व्यय करो। जिन आयतानी, और जिन आयतन देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले श्रावक, उनकी रक्षा में अपने धन का व्यय करो। इसलिए आप सभी लोग यहाँ से प्रण लेके जाओ कि अपने धन का व्यय, धन बढ़ जाए तो कुएं में डालना श्रेष्ठ है, इधर उधर व्यय मत करना। और व्यय करना है तो इन 7 स्थानों पर ही व्यय करो, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। और ये तीर्थ भी हमारा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तीर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, ये तीर्थ आप सभी का है, पूरे पूर्वोत्तर का है। इसलिए आप सभी लोग इस तीर्थ से जुड़े। आज से 59 साल पहले यहाँ पर 2 खड़गासन प्रतिमाएं पुरातत्व विभाग ने देखी, जिनको बाद में एक आदिनाथ प्रतिमा, एक पद्मासन मिली जिसके पर बैल का चिन्ह था। तो आदिनाथ भगवान उसको घोषित किया और स्वीकार किया गया कि आदिनाथ भगवान का यहाँ पर ये पहाड़ है। तब से यहाँ पर सूर्यपहाड़ इसको नाम दिया। वहाँ के लोग इसको सताली
पर्वत मानते हैं, क्योंकि ये 7 चोटियों से मिलकर बना है। ये सूर्य पहाड़ में 7 चोटियों से गठित एक समूह है। इसका दूसरा नाम सताली पर्वत भी है। ये 8वीं शताब्दी का पर्वत है। आज से अभी कौन सी चल रही शताब्दी? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो आज से कितने से वर्ष हो गए? 1300 वर्ष पुराना। 1300 वर्ष कह सकते हैं, 1200 से 1300 वर्ष पुराना ये क्षेत्र हमारा है। सूर्य पहाड़, जिसे आज सूर्योदय नाम प्राप्त हुआ है, और ये नाम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर सर्वप्रथम इंदुमती माता जी अपने संग सहित पधारी थी। उन्होंने दर्शन किए, समाज को अवगत कराया। उस समय जो भी कमेटी रही होगी उन्होंने उसको जीर्णोद्धार करवाया, जितना करवा सके अपने स्तर पर। लेकिन बाद में अब ये लोअर आसाम के हाथ में आ गया है, पूर्वोत्तर के हाथ में आ गया है। पूर्वोत्तर की सभी समाज मिलकर अब इसका जीर्णोद्धार कर रही हैं, और जितना बन सके सब समाज को आगे आकर इसका संरक्षण, संवर्धन और इस पर दान देना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का क्षेत्र नहीं है, ये संपूर्ण पूर्वोत्तर समाज का क्षेत्र है। इसलिए संपूर्ण पूर्वोत्तर समाज को यहाँ पर आना चाहिए। महावीर जी तो निमित्त हैं, पर वे भी बहुत कर रहे हैं। इस उम्र में 50-60 तो पार कर गए होंगे ना? कर गए 60? सोचो, लगते नहीं 60 पार कर गए। 60 पार कर गए, 60 प्लस हो गए। फिर भी देखो भाई, ऐसा है, आप कहते हो कुछ भी कहो, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं। कोई अपने घर के लिए मेहनत नहीं कर रहे कि घर में उनकी कमी हो। घर में तो उनके पास बहुत भरपूर है, ज़रूरत नहीं पैसे की उनको। लेकिन आपको जो कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो किसके लिए कह रहे हैं? पूर्वोत्तर की आन बान शान सूर्य पहाड़ के लिए बोल रहे हैं। इसलिए जो भी वो कह रहे हैं उसको सोचो, समझो, उस पर विचार करो। और यहाँ से पर बहुत जगह से लोग आए, नलवाड़ी से आए, धुबड़ी से, बंगाई गांव, बरपेटा, ट्यू, डिस्पुर, खारू पेटिया, जगह जगह से, और भी कहीं से आए तो नाम को पता नहीं है, लेकिन विजयनगर, सब जगह से लोग आए। दीमापुर से, नागालैंड, एक ही लैंड है पूरे भारत में, तो वहाँ से भी लोग आए हैं। सभी लोग इस पर ध्यान दें। ये क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, ऐसा मानकर इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी आगे आएँ। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। सेठी श्रीमान अशोक जी छाबड़ा से मेरा अनुरोध है कि वो सभी हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए हैं उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। पूर्वोत्तर से जो भी आए हैं वो सभी पाठशाला, आप पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए, जो फोटो अच्छी आएगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए, जिससे ये फोटो अच्छी आएगी। हमारा बहुत बड़ा स्टेज है, हमारा स्टेज बहुत बड़ा है। आप पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए। मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। की वीणा, कुछ भी यार, मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। श्री किशोर जी छाबड़ा जो विजयनगर के हमारी समिति के वरिष्ठ मंत्री हैं, आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पर आ जाए। श्री किशोर जी छाबड़ा। स्वागतम स्वागतम। सिलचर के अध्यक्ष श्री महावीर जी शेट्टी वो कृपया स्टेज पे आ जाए। और आप गोलाघाट, गौघाटी में मंगल महोत्सव आया। मिली रे मिली हमें मिली गुरुवर की छाया, मिली रे मिली हमें मिली मुनिवर की छाया। गौघाटी में मंगल, उनका भी
सम्मान कर कर समाज अभिभूत होना चाहती है। इसके अलावा भी अगर किसी का नाम छूट गया, नमोकार में सावन किसी का अगर नाम छूट गया तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया स्टेज पे आ जाए। कित सावन आया, सभी से अनुरोध है कि कृपया पंक्ति में खड़े हो जाए। एक सिलीगुड़ी के मंत्री अमित जी जैन भी आए हैं, वो भी स्टेज पे आ जाए। लाइन से खड़े हो जाए, जिससे पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए। चांदनी आज धूल होगी सारी, तपन होगा प्रभु जी से मिलन। दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिलन। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है और आपका आभार व्यक्त करती है कि आप आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चांदनी आज पूर्वोत्तर का पंच कल्याण है या गुवाहाटी का पंच कल्याण है? हाँ, पूर्वोत्तर को जोड़ने की जो बात है, अगर हम सब जुड़े रहे तो यह भव्य और बनने जा रहा है। आज महाराज जी ने इसे सूर्योदय तीर्थ के नाम से घोषित किया है और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं इससे डबल आए नहीं हैं, उनको जोड़कर यह तीर्थ बनना है। तो मैं चाहूँगा कि आए हुए अतिथियों का जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। जी आइए, वेलकम वेलकम। होता है तब एक अनाउंसमेंट हुआ था कि पूर्वोत्तर से जो भी आए हुए अध्यक्ष और ये जो नज़ारा देख रहे हैं उनका नाम है बीके चूड़ीवाल जी। माने मैं उनका जितना सम्मान करूं, आप सब मिलके हम जितना सम्मान करें कम होगा। उन्होंने ये सारी रूपरेखा, आप तो सोच रहे हैं कि महावीर जी ने किया, महावीर जी ने कुछ नहीं किया, महावीर जी खाली देख रहे थे। जो नज़ारा आज हुआ, एक एक चीज माइन्यूट से देखना, वहाँ कोई गंदगी ना हो, आज जैसा कार्यक्रम नहीं हुआ। पूरे बीके चूड़ीवाल जी के लिए आप जितनी तालियां बजा रहे हैं वो कम है। उनका स्वागत। आपका स्वागतम। 24 प्रतिमाएं जो था और उन पंच करवाया था, जिसमें 4 प्रतिमाएं खंडित हो गई। विराजमान आज तक वो 20 प्रतिमा हो नहीं पाई, कारण कि विजय जी गंगवाल हमारे बीच से चले गए। उसके बाद कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन विजय जी गंगवाल के तो लगे रहते थे और उन्होंने होम्योपैथी वहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट दिया, काफ़ी लोगों को ट्रीटमेंट दिया। हम अगर कोई आया हुआ है तो हम उनको सम्मान करना चाहेंगे। उन्होंने आखिरी समय का इलाज कैसे हो ये व्यवस्था उन्होंने हमेशा ली। हुलास जी सेठी तिनसुकिया, हुलास जी ने तो वहाँ पे बेदी प्रतिमा उस
जो हुलास जी सेठी द्वारा विराजमान की गई, एक विजय जी गंगवाल द्वारा विराजमान की गई, एक धनराज जी पाटनी द्वारा विराजमान की गई। 3 प्रतिमाएं वहां जो सूर्य पहाड़ पे लगी हुई है। बटाला विजय जी, अगर आप पे आ जाएं, देखिए ये मौका ना हमें कभी मिलेगा, ना आपको कभी मिलेगा, हम सबको मिलेगा तो आज के दिन मिलेगा। हमें उस वो सूर्य पहाड़ के महामंत्री रहे, कई सालों इतनी सेवाएं दी, वो हमारे लिए बहुत सहयोग चाहिए। मैं जहां जहां से भी अध्यक्ष मंत्री आए हैं उनसे कहूंगा कि जब आप वापस जाएं तो कम से कम एक शहर, एक गांव से 10-10 ट्रस्टी बनवाएं। सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश होगा और यह ट्रस्ट जब अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा तो ऐसा होगा कि मैं ट्रस्टी बनूंगा। वहां ट्रस्ट बाबूलाल जी काला के घर गया, उन्होंने यहाँ सुनकर पूरा पूर्वोत्तर ट्रस्ट बनने को तैयार हो जाए। आप लोग नहीं बनवा, तालियां बजाएं आप, से ही मिलेगा। आप लोग तैयार रहें, हम भी आपके घर घर जाएंगे और आपसे सहयोग मांगेंगे। आप सहयोग देने के लिए तैयार रहें। देखिए जो सोधर्मेंद्र बने हैं, शैलेश जी गंगवाल और राजू अजमेरा, इन 4 लोगों ने मिलकर वहाँ की जो वर्तमान स्थिति को सुधारा है। अशोक जी छाबड़ा, ये 5 व्यक्ति ने मिलकर जो वर्तमान स्थिति को सुधारा है। कम से कम अभी आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हम 1 दिन 2 दिन रुकें, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसमें आप 10 दिन कैसे रुकोगे, वैसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इनका पूरा सहयोग उस सूर्य पहाड़ के कार्य में है। जो वहां सूर्य पहाड़ के अपनी धर्मपत्नी के साथ आगे बढ़ाने में अपना बहुत योगदान दिया, हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए इतनी बड़ी सेना, टीम पूर्वोत्तर सूर्य पहाड़ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और कहना होगा कि इन सब के सहयोग से सूर्य पहाड़ आगे बढ़ेगा। इसके बाद ये बता दिया कि सूर्य पहाड़ क्या होने जा रहा है और पूरे हाथ उठा के तालियां बजाएं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो सूर्य पहाड़ को कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह आप लोगों ने घर घर जाकर 10 दिन पहले ऐसा लग रहा था, कहते थे कि ये पंचकल्याण नहीं होगा। 10 दिन पहले की कहानी ये थी और 10 दिन बाद की कहानी में जितना बड़ा योगदान महिलाओं का है, किसी का भी नहीं है। यूथ फेडरेशन भी इतना ही काम कर रही है। फेडरेशन का काम का धन्यवाद 2 दिन बाद देंगे कि पहले पूरा काम देख लेंगे। यूथ के साथ महिलाओं की यूथ टीम भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं की यूथ टीम को अलग संस्था बना दे, तो मैंने कहा हमारे माता पिता अभी भगवान के बने हैं, उनकी अनुमति से बन जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महिलाओं का संगठन एक रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। हर समाज में हर जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए। अब समय नहीं लूँगा। समाज की तरफ से व्यवस्थित तरीके से सूर्य पहाड़ की सीनरी बनाई है, पूरे पूर्वोत्तर समाज ने बनवाई है। हम चाहते हैं कि ये सूर्योदय तीर्थ की सीनरी हर घर में जाए और सब घर घर में लगाएं। अगर हमारे 4000 परिवार जो पूर्वोत्तर में हैं, सब घर में उस तीर्थ की सीनरी लग जाएगी तो आप तो सूर्य पहाड़ छोड़ोगे नहीं। हस्बैंड को बोलोगे आज तो हमको जाना है वहाँ पे, तो जाना पड़ेगा उनको,
क्योंकि वो तीर्थ है और आप लोगों के सहयोग से वो तीर्थ बन रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक परिवार एक ही सीनरी ले और अपने घर में लगाए। जिस तरह गुवाहाटी पंचकल्याण की सीनरी घर घर में लगी हुई है। महाराज श्री बोल रहे थे ये क्या है, ये मंदिर की सीनरी कैसे आई, तो वो पंचकल्याण से आई और इस पंचकल्याण से तीर्थ की सीनरी घर घर जाएगी। आप लेके जाना, ऑफिस में रेडी है, कल परसों तरसों तक हम हर परिवार को देंगे और उसे देख के आपको आनंद आएगा कि सूर्य पहाड़ किस तरह का तीर्थ बनेगा। उसको पुराने सीनरी भी है और नए भगवान भी वहाँ है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सर्वप्रथम सूर्य पहाड़ के विकास में श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी ने यह घोषणा की कि बेदी निर्माण में पहला सहयोग हमारा रहेगा। और गुवाहाटी के इस संदेश को जैसे ही पूर्वोत्तर को पता चला, दीमापुर की समाज, इम्फाल की समाज, जोरहाट की समाज, विजयनगर, नलबाड़ी, नाहरलगन, ढकुआ खाना, सिलापतार, रंगिया, बरपेटा, बंगाई गांव, दुबड़ी, ग्वालपाड़ा सहित कृष्णई सहित पूर्वोत्तर की सभी दिगंबर की जैन समाज ने भरपूर सहयोग देकर ट्रस्टी बनकर सूर्य पहाड़ के विकास को आगे बढ़ाया है। लेकिन यह श्रेय समस्त पूर्वोत्तर की दिगंबर जैन समाज आज पुनः गुवाहाटी समाज को देना चाहती है। ओम जी सेठी दीमापुर वाले आज पूर्वोत्तर की जैन समाज का स्तंभ है, आइकॉन है। 7 साल पहले पूरी दीमापुर समाज को ले जाकर उन्होंने वहां पर एक ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की थी और आज यह टीम पूर्वोत्तर दीमापुर समाज को आह्वान करती है कि सूर्य पहाड़ को नागालैंड और इम्फाल भी गोद लेकर गुवाहाटी समाज को आगे बढ़ने के लिए उन्हें ऊर्जा प्रदान करे। यह हमारा आज से आग्रह है, क्योंकि दीमापुर समाज, इम्फाल समाज में वो ऊर्जा है। अयोध्या में राम मंदिर बना, वो सांस्कृतिक विरासत है। अयोध्या के आदिनाथ सूर्य पहाड़ में भव्य मंदिर के साथ विराजमान होंगे, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी भावना है। समस्त पूर्वांचल वासियों के एक एक घर से सूर्य पहाड़ के निर्माण के लिए 100 रुपये से लेकर अपनी शक्ति अनुसार उसके लिए दान पहुंचना चाहिए। यह मैं आपको नमन होकर निवेदन करता हूं महानुभाव। आइए आइए, सूर्य पहाड़ के आदिनाथ भगवान की, सूर्य पहाड़ के आदिनाथ भगवान की, जन जन के हृदय में विराजित हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी आत्मा, सूर्योदय के आदिनाथ भगवान की, सूर्योदय के आदिनाथ भगवान की। बस यही सम्यक शिखर जी के साथ हमारा जो रिश्ता है, वो रिश्ता सूर्य पहाड़ के साथ जुड़ जाए, यही हमारा निवेदन है। और सभी अलग अलग समाज ने दी है और अगर कोई समाज छूट गया है तो किसी न किसी रूप में वो जुड़ेगा, ये पूर्वोत्तर का ही समाज बनेगा। उन 24 वेदियों को देने वाले सभी समाज और पर्सनल जिसने भी दी है, हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन सभी के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस तीर्थ को पूरा करने के लिए हमें आशीर्वाद दें। शिलोंग के श्रीमान प्रकाश जी पाटनी और सिलचर के महावीर जी पाटनी आए हुए हैं। कृपया महावीर जी पाटिया शिलोंग, कृपया वो आए मंच पर, उनका पंचकल्याण महोत्सव समिति स्वागत करेगी। सिलचर के महावीर जी सेठी भी आए हुए हैं, कृपया वो मंच पर आए। महानुभाव, आज जो वात्सल्य भोजन आपने लाभ लिया था और शुद्ध भोजन का जो आरती के पुण्यार्थ परिवार है, वो है झूमरमल पन्नालाल गंगवाल परिवार। उनसे अनुरोध है कि वो आगे आए और आरती की हमारे व्यवस्था श्रीमान रामचंद्र सेठी से भी अनुरोध है कि आरती की तैयारी करें। कल आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन, शास्त्र भेंट और आरती के पुण्यार्चक परिवार होंगे श्रीचंद, राजकुमारी गंगवाल, विजय कुमार, किरण देवी, विवेक, सोनल पाटनी, सुनील, स्नेहा, सौरभ, जागृति, नयन याति परिवार। कल के आरती के सौभाग्यशाली पुण्यार्चक परिवार हमारे जैन परिवार है।
अपना सहयोग प्रदान करें। गुरु है, आज वह उनका आशीर्वाद और वो जन्म शुरू से करें उत्तम भाई, शुरू से करें, शुरू से सूर्य करें। पहाड़ तीव्र है। जैन दर्शन के अंदर परमात्मा का अवतार नहीं होता, जन्म होता है। और वह जन्म हमारे और आपके भीतर जो आत्मा है, समझ लो मेरी बात को, आत्मा कभी जलती नहीं, कटती नहीं, फटती नहीं, मरती नहीं, लेकिन आत्मा जिस शरीर के द्वारा प्रस्तुत हो रही है, शरीर क्षणभंगुर है, मरण धर्मा है, टूटता भी है, गलता भी है, मरता भी है और शमशान में जलता भी है, लेकिन आत्मा उसके पहले ही निकल जाती है। तो ये आत्मा गर्भ से लेकर के परमात्मा तक कैसे बनती है, तो 5 चीजें हैं। गर्भ कल्याणक, गर्भ के साथ जो आत्मा पृथ्वी पर आती है उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। वह आत्मा कई सदियों से साधना करने के बाद माँ के गर्भ में आई है। दूसरा है जन्म कल्याणक, बालक का जन्म हो गया, वह बालक संसार में, संसार की यात्रा में यानी जन्म से लेके मरण तक की यात्रा कैसे करता है। ध्यान से सुनिए, जन्म से लेके मरण तक की यात्रा, जो यात्रा धर्म से जुड़ी होती है, और धर्म से जुड़ने का मतलब खाली इतना ही होता है, मन की संवेदनाएं, मन की संवेदनाओं जब शीतलता के साथ जन्म लेती हैं तो उसे जन्म कल्याणक कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। तो वह धर्म प्रकट हो रहा है। जैन दर्शन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परमात्मा धरा पे नहीं उतरता है, बल्कि चेतना साधना करके 5 प्रकार की साधना करती है। पहली साधना है गर्भ कल्याणक की, दूसरी है जन्म कल्याणक की, और तीसरी है दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक जिसे कहते हैं, दीक्षा लेते हैं। फिर परम ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान का मतलब है सारी सृष्टि में एक ऐसी आत्मा का जन्म हुआ जिसके ज्ञान के अंदर पूरी सृष्टि दिखाई देती है। और वह तीर्थंकर जो हैं वह कभी भी मुख से नहीं बोलते, उनके सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि निकलती है, ओंकार ध्वनि निकलती है, जैसे ओ, ये ध्वनि शब्द नहीं, अक्षर नहीं। तो परमात्मा बनने की सारी प्रक्रिया ध्वनि के माध्यम से ज्ञात हो जाती है। और ये ध्वनि कब मिलती, जब दीक्षा होती है। दीक्षा कैसे होती है उसका भी विवरण है पंचकर्णक के अंदर। और परम केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, इसका मतलब है कि परमात्मा, आत्मा स्वतंत्र हो गई, दिए से ज्योति ऊपर निकल गई। आपने देखा कि दिया अचेतन है, जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन दिए के अंदर जो ज्योति है वो चेतन है और वो ऊपर की ओर जा रही है। तो हमारा जो जन्म हुआ है वह जन्म परमात्मा बनने के लिए हुआ है। हम अपने भीतर के परमात्मा को नहीं समझ पाए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा कुछ ना करें, सिर्फ ध्यान सीख लें। ध्यान ऐसी चीज है जो ज्योति की तरह होता है, ज्योति के समान है। दिया नीचे रह जाता है और ज्योति ऊपर चली जाती है। तो उस ज्योति के ओर जो निर्वाण प्राप्त हो रहा है उसका नाम है गर्भ से लेके परमात्मा बनने तक की प्रक्रिया ने निर्वाण। नी माने निश्चय और बाण माने वासनाएं खत्म हो गई हैं। अब वो परमात्मा बन गए हैं और सिद्धि शिला पर पहुंच गए हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम है पंच कल्याणक। 5 प्रकार की क्रियाएं जहाँ की जाती हैं
उसको कहते हैं पंचकर्ण। मैं बड़ा आनंदित हुआ कि चलो अब सूर्य पहाड़ का भी उद्धार हो गया और एक नया तीर्थ बन रहा है वहां पे। और महाराज जी को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और समाज को भी बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद रहेगा कि चलो उन्होंने आज नए तीर्थ की एक नई योजना बना ली और कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ, क्योंकि मैं आपके पास रहा हूँ और आप लोगों का स्नेह मुझे मिला है। जितना स्नेह मुझे मिला कहीं नहीं मिला। मैं आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद है, आप सुखी रहें, संपन्न रहें और नए तीर्थ को जन्म दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। पंच परम पद भज सुख लीजे, राम भाई इसीलिए एक बार मैं चाहूंगा श्रीमान महावीर उनकी बेटी ये सारे लोग आगे आ जाए, पूरा परिवार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कह रहे हैं क्या राम भाई? यह विधि मंगल आरती कीजे, आरती कीजे जी आरती कीजे, आरती कीजे जी आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बोलिए सूर्य पहाड़ी के आदिनाथ भगवान के, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे चम 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 बोलिए आदिनाथ भगवान के। आज सौधर में इंद्र तेरी आरती उतारे, सौधर में इंद्र तेरी आरती उतारे, सारे इंद्र इंद्राणी आरती उतारे, सब मिले इंद्र आरती उतारे। अरे इसीलिए करूं तेरी आरती करूं, हे भक्तों के दीपक लेके आरती करूं। अरे चम 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 अजय कुंभ जो, अजय कुंभ जो, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अजय चम चम पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, श्री जिन राजा जी श्री जिन राजा, पहली आरती
श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा भव दधि पार उतार जहाजा नदी पार उतार जिहाजा इसीलिए हो इसीलिए नाथ तेरी आरती घुमरो आज घुमरो हाथों में दीपक लेके आरती करो बज जम जम दूसरी आरती से भर के तेरी आरती से तेरी तेरा तेरा सांचा है दरबार बाबा हो बाबा तेरा सांचा है दरबार बाबा हो बाबा अरे बाबा हो बाबा मेरे दो हाथी वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे हाथी वाले बाबा बाबा हो बाबा सुर पहाड़ी वाले बाबा जी 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 तेरा सांचा है दरबार बाबा हो बाबा तेरा सांचा है दरबार बाबा हो बाबा तेरी हो गई जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जयकार बाबा रे बाबा तेरा सांचा है दरबार बाबा हो बाबा तेरा सांचा है दरबार बाबा हो बाबा दुनिया से जंग आया हड्डी के ये पूरे समाज के शिरमोर है वो पगड़ी लगाए हुए लोग खड़े अरे प्यारा लगे आरती उतारे, प्यारा लगे गुजराते आज लगी आरती उतारे, प्रेम तो सागर की गाते आज तारी आरती उतारो, आरती उतारे छतारे, आरती उतारे
प्यारा लगे रे महाराज आज थकी आरती उतारे। प्यारा लगे जी महाराज आज थकी आरती उतारे। बोलिए आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान की आरती हमारे बाबूजी श्रीमान महाराज आज थारी आरती उतारे। अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, बोलिए भगवान के भाइयों हमारे बाबूजी श्रीमान महावीर जी भाई साहब आए रे आए मंदिरों में आए मनवा झूम झूम जाए। हुआ भक्ति में मन ये दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मन ये दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मन ये दीवाना। इंद्र ने इंद्राणी से कुछ यूं कहा, सब लोग बोलिए, इंद्र ने सब लोग बोलिए यूं कहा दीप लेके पास में आ जरा, तू दीप लेके पास में आ जरा। तो सचिन रानी हमारे महावीर जी भाई जी की इंद्राणी आई रे आई दीप लेके आई। हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मन ये दीवाना दीवाना। अरे आए रे वो हटी में आए रे आए सूर पहाड़ी आए रे आए सूरी पहाड़ी आए। मनवा झूम झूम जाए मनवा झूम झूम गाए। अजी इंद्र ने इंद्राणी से कुछ यूं कहा, क्या कहा? इंद्र ने इंद्राणी से कुछ यूं कहा, क्या कहा? तू दीप लेके पास में आ जरा, तू दीप लेके पास में आ जरा। दीप लेके आई रे आई दीप लेके आई। हुआ भक्ति में मनवा दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति दीवाना, हुआ भक्ति में मन ये दीवाना दीवाना, हुआ भक्ति में मन ये दीवाना दीवाना। और भाइयों उमेश भाई सूरी पहाड़ी पे सूर्य पहाड़ी पे चलो सूर्य पहाड़ी पे सूर्य पहाड़ी पे चलो सूरी पहाड़ी पे। अरे आदिनाथ भगवान विराजे। आने वाले 2550 निर्माण महोत्सव पर और सूर्य पहाड़ में हमें जो भी पुस्तकालय विभाग से दिक्कत आती है उस कार्य को करने के लिए उनका आशीर्वाद मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि तीर्थ बनाना है और तीर्थ सफल बनाना है तो कल ठीक 5 बजे ये पंडाल भरा हुआ रहना चाहिए। और आज आप ये शपथ लेके जाएं, जैसे आप कहते हैं कि हमारी जो 2 तमन्नाएं हैं तीर्थ पूरा करने की और बगल वाले पार्क को भगवान महावीर के नाम से बनाने की, हम पूर्ण रूप से पूरा कर सकेंगे। आप मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि सचमुच में आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 10% लोगों ने हाथ नहीं उठाया है। आप सोचो कि किसके लिए ये तीर्थ बन रहा है, हमारे भविष्य के लिए तीर्थ बनेगा। एक बार जोरदार ऊपर हाथ उठाकर ताली बजा के बताएं कि हम सब आ रहे हैं। धन्यवाद। और अब हमारा अगला कार्यक्रम, मैं कार्यक्रम की सूचना हो। तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाष्ट सिद्धीश्वर आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या
बहुत सुंदर, तालियां। मेरी आन है जन शासन से, जग में है जो मेरे तारा। आओ हम गुण स्मरण करें, आओ हम गुण स्मरण करें। मेरी शान है नमस्कार मंत्र से, मेरी आन है जन शासन से। नमो पंच परमेष्टिनम, नमो पंच परमेष्टिनम, नमो पंच परमेष्टिनम, नमो पंच परमेष्टिनम। I bow down to आग द्वेष के विजेता है, I bow down to सिद्ध परमात्मा जो निरंजन निराकार है। I bow down to आचार्य जी भगवान जो धर्म उपदेश के दातार है। I bow down to उपाध्याय जी भगवान जो अगम ज्ञान के अनुरागी है। I bow down to साधु भगवान जो छका जीव के रक्षक है। सो पंच नमोकारो, five auspicious salutations, सर्व पाप प्रणासनो, helps to destroy all the sins. मंगलानच suffixes amongst all the auspicious things, परमं हवै मंगलम्, this five God is the foremost auspicious. सदा स्मरण करें। बहुत सुंदर। मेरे गुण की वृद्धि करें, शाश्वत मंत्र की श्रद्धा भक्ति से। आत्मिक सुख और शांति सदा रहे। नमो नमो अरिहन्ताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, आयर्याणं। तालियां, तालियां। नमो नमो सायाणं, सायाणं, नमो लोहि सबसाहूणम्। बहुत सुंदर। 1 मिनट हो गया। वेरी गुड। सभी यहीं पर हो, यहीं पर हो। जिन्हों को लगता है कम से कम इन्होंने 1 महीना तक प्रैक्टिस की होगी, इतना परफेक्ट डांस तो बड़े बड़े भी नहीं कर सकते हैं जो इस बच्चियों ने कर दिखाया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और इनकी कोरियोग्राफर, इनकी कौन कोरियोग्राफर है जिन्होंने डांस दिखाया है, उनसे खुद इनकी मम्मियों ने इन्हें डांस सिखाया है। वाह, क्या जोरदार काम किया। आप भी आगे आ जाए। इसमें तो एक तो मेरी सुपुत्री है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत करें। और इन नन्ही बच्चियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया बच्चे, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
वसुधा ही झूमे लगी आनंद झड़ी, सारी वसुधा ही झूमे लगी आनंद झड़ी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी, वंदन करते सब नर नारी। जन्मे है देखो अवतारी, मंगल भवन अमंगलहारी। तीर्थंकर परमेश्वर हो तुम, शासन के उपदेशक हो तुम। कहलाते हो अभिग्रहधारी, मंगल भवन अमंगलहारी। चरण को आज पखारूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। बहुत सुंदर। खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, जय जयकार करते हैं। नगर अयोध्या के अयोध्या के महाराजा, आए आए ना भी राजा,
और एक दिन वो आएगा कि हम संसार के भव होगी प्रभु, इसलिए आज तुम्हें झूला करके हम मन्नत करते हैं कि संकट की। किसी नाई के यहाँ बाल कटवाने नहीं जाते थे मेरे, सिए हुए कोट कब्जा नहीं पहनते थे मेरे प्रभु, और माँ की घर की रसोई में बना हुआ खाना वे बाल प्रभु नहीं खाते थे। उनकी व्यवस्था देवों की थी। तो स्वधर्म इंद्र ने वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष एक पूर्वांग, ऐसा 84 लाख पूर्वांग इंटू 84 लाख पूर्वांग एक पूर्व, ऐसे 83 लाख पूर्व वर्ष तक। हम तो बड़ी हेकड़ी में हैं कि 84 साल की उम्र लेकर के आए बे गारंटी की, 400 रुपए का सीलिंग फैन खरीदते हैं, वो 6 महीने की गारंटी देता है। पर हसमुख भाई तेरी गारंटी नहीं है, इस दरी से उठ करके महल तक जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बिना गारंटी का ये लोथड़ा लेके घूम रहे हैं। मेरा बाल प्रभु 83 लाख पूर्व वर्ष तक कुबेर ने व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की? जो वस्त्र प्रभु सवेरे पहनते थे, जो आभूषण प्रभु सवेरे पहनते थे, शाम को नहाने के बाद वो वस्त्र नहीं पहनते थे, फिर नया वस्त्र होता था। जिस पात्र में मेरा बाल प्रभु भोजन करता था, सोने का पात्र, शाम को जब भोजन होता था वो पात्र नहीं होता था, फिर नया आता था। इस तरह की महिमा से ये बाल प्रभु मंडित हो गया। जब उन्हें खेलने की इच्छा होती तो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं खेलते, 63 जाति के देवता छोटा छोटा रूप बनाकर बालक के साथ खेलते थे। आपको तो सौभाग्य मिला है कि आपने 18, 20, 25 बच्चों के नाम लिखा लिए गए और वो तीर्थंकर बाल प्रभु के साथ खेलेंगे। इसके अलावा मेरे प्रभु की रक्षा कैसे हो सकती है, इसके लिए 10 दिशाओं में स्वधर्म इंद्र ने 10 दिक्पाल को रखे कि इनकी सदैव रक्षा करना। ऐसा महिमा मंडित प्रभु आज पालने में झूलेगा और आप में से कोई भाई बहन, सेठ, साहूकार, नगर के परिषद कोई झूला झूलाएंगे। अब तुम कीमत देखोगे तो झूला झूलाने की कीमत नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है। यदि नरेंद्र मोदी इस मंच पर आए और आपके साथ एक सेल्फी हो जाए और हाथ मिला ले, बोलो कितना रुपया दोगे? तो मैं 10 लाख दूंगा, लेकिन एक सेल्फी होना चाहिए मेरी और एक बार उनसे हाथ मिला लूं मैं। 10 लाख गुवाहाटी में देने को तैयार है, 25 लाख देने के लिए तैयार है। मेरा प्रभु तो बहुत ऊंचा है। एक बार वो पालने में हो और रस्सी मेरे हाथ में हो, मैं भजन के साथ उनका पालना झुला लूं, बाल प्रभु बहुत खुश होता है। कोई भी बच्चा हो दुनिया का, सबसे ज्यादा सुख पालने में मिलता है। 101 डिग्री का बुखार हो और बच्चे को पालना मिल जाए, 2 घंटे रोता हुआ बच्चा 1 मिनट में चुप हो जाता है। वो स्वर्ग के सुख मिलते हैं उसे। इसलिए हर मां अपने बच्चे को पालने में झुलाती है। रईस घरों के बच्चे सोने के पालने और उसमें रत्न जड़े होते हैं और उसमें सोते हैं। सामान्य घरों के बच्चे चांदी के पालना होते हैं, उसमें झूलते हैं। और सामान्य घरों के बच्चे चंदन की लकड़ी से बने पालने में झूलते हैं। और सामान्य घरों के बच्चे बांस के सीके के बने पालनों में झूलते हैं। लेकिन जिस मां की एक ही साड़ी हो कि सवेरे पहने और शाम को धो करके फिर वही साड़ी पहने, वो मां भी अपनी फटी साड़ी का पालना बना करके कहीं वृक्ष की टहनी पर टांग करके बच्चे को झुलाती है। इसलिए बच्चे के पालने का सुख तो निराला होता है। अब आप में से कौन आगे आएगा? लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख की कीमत नहीं है। बाल प्रभु के पालने की रस्सी जिसके हाथ में होगी, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती है। खेवन हारे को आप खे रहे हैं, ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा?
इसलिए इस सौभाग्य को आप लेंगे। भाई उमेश आएंगे, सबसे पहले भगवान के माता पिता, फोन आया कि जल्दी आओ, जन्म हो रहा है, जल्दी आओ, तो भाग करके आए हैं। इसलिए अपने को ये लाभ नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा जिनका भक्त और भगवान का नाता है, सौधर्म इंद्र और बाल प्रभु का। आप में से कोई भी आकर के पालना झुलाएगा। यदि आप सीधी सीधी राशि बोलते हैं तो 21 लाख रुपए आपको देना है, और सीधी सीधी नहीं बोलते हैं तो बोली से चलेंगे। भाई उमेश आए और 2-4 मिनट में इस बोली को पूरी करेंगे। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। जय कुमार जी, गणपत लाल जी, महावीर प्रसाद जी, विजय कुमार जी, सेठी परिवार, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ईटानगर वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां, रेहावाड़ी वालों के लिए। और भाइयों, सच मानना, मैं बाबूजी को देखता हूँ हर बोली लगाने में आगे रहते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। हम आपके पुत्र को आपकी बिना आज्ञा से सुमेरु पर्वत पर ले गए थे, उसका अभिषेक किया था हमने आपकी आज्ञा नहीं ली थी, इसलिए क्षमा प्रदान करें। सची इंद्राणी भी माँ से क्षमा याचना करती है कि आपके लाल को हम ले गए थे, हमें क्षमा प्रदान करें। ऐसी क्षमा याचना करने के बाद सौधर्म इंद्र आनंदित हो जाते हैं, आनंद नृत्य करने। अब आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। नमो अरिहंता, नमो सेथा, नमो आयरी नमो उबछाया, नमो लोए सब तोरी शांति छवे मन बस गई रे, 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 तोरी शांति छवे मन बस गई रे। वीतराग निर्गंथ दिगंबर, वीतराग निर्गंथ दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे। दूसरा रूप बना लेते हैं। वीतराग निर्गंथ दिगंबर, वीतराग निर्गंथ दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे। बना लेते हैं। दीन दयाल करुणा सागर, दीन दयाल दीन कट तू न कट तू न कट तू न कट धा, दीन कट तू न कट तू न कट तू न कट धा, ठक दे ठक दे गंग ठक दे दीन धा दीन धा, करुणा सागर दीन दयाल करुणा सागर, देखत
गोमती विनश गई रे, देखत गोमती विनश गई रे, तोरी शांति छवि बस गई रे, तोरी शांति बस गई रे। करुणा सा करुणा चार रूप बना लेते हैं। ओ दीन दयाला करुणा सागर, दीन दयाला करुणा सागर, देखत गोमती विनश गई रे, देखत गोमती विनश गई रे, प्रभु शांति छवि बस गई रे, तेरी शांति छवि बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई, शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, प्रभु शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, ओ मोहनी मूरत सोहनी सूरत, तगड़ तगड़ तेरे गिरे धागे ना तगड़ था, तेरे गिरे धागे ना तगड़ था, तेरे गिरे धागे ना तगड़, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, धिनगड़ तू लगड़ तू लगड़ तू लगड़ था, धिनगड़ तू लगड़ तू लगड़ तू लगड़ था, धगड़ धगड़ ढंग धगड़ धीरा धा धीरा धा धीरा, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, और देखत गोमती विनश गई रे, देखत गोमती विनश गई रे, प्रभु शांति छवि गई रे, तोरी शांति छवि बस गई रे, तोरी शांति छवि बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि तोरी शांति छवि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम दुलारा, तालियां बजाइए, पहला पालना झुलाया जा रहा है। ना भी बगड़िए चूल रही पानिए, अभिराए राज दुलारे चूल रहे पानिए, और भक्ति करते हुए आएंगे और पालना झुलाएंगे। सोना लो बाजा सुनते आयो, माई होती कर आदिनाथ को झुला झुला रे, तोरी जग को रखवालो, तोरी जग को रखवालो। अब पीछे रख दिया जाए, बोली जिनकी है आइए, हमारे बोली वाले परिवार भगवान को पालना झुला रहे हैं।
सारा इंद्र परिवार हर्ष मना रहा है। इधर हमारे महानंद भी बहुत हर्षित हो रहे हैं, भक्ति करने के लिए आतुर है महानंद जी। सारे बच्चे जो भी बाल्टी में हैं, मोनू भाई सबको लाइन से लेकर आए, सबको लाइन से लेकर आए बच्चों को। जब जन्मे थी भुवन स्वामी ये सबकी आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे, सच्चे सच्चे सच्चे।
पालना देखो, सौभाग्य हमें मिल रहा है। माता पिता परिवार के कोई भी बच्चा यहाँ से जाएगा नहीं जो भगवान के साथ वही भाभी जी नीलम जी भी आएंगी और भगवान का पालना यहाँ भगवान के सामने बुलाएंगी। भक्ति में खो जाए हम और तुम, चलो पीछे खो जाए हम और तुम, जमीन पर में संभाले ये तेरी बातें, चलो हमारे साथ आए चलिए थोड़ा सा साइड। अरे भैया इन लोगों को पहले बोलना दो। अगर झूला और समोसा जिन्होंने